और आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। एक दो नहीं 16 स्ट्राइक की है। लेकिन भारत ने कैसे ये स्ट्राइक की है, कब कब की है, क्या क्या किया है आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कैसे पाकिस्तान को चेता रहे हैं। दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। दर्शकों 16 स्ट्राइक हो चुकी है और अब फाइनल स्ट्राइक का समय आ गया। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आज आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुए 11 दिन बीत चुके हैं और हमले के बाद से एक ही सवाल पूरा देश कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा, पाकिस्तान पर कब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। यह आप लोग भी पूछ रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको आज एक चीज बताता हूं दर्शकों, महाभारत के कई कथन आपने सुने हो, उसमें से एक कथन है रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पीएम मोदी सरकार यही रणनीति अपना रही है दर्शकों। जो महाभारत में कहा गया था वही अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार बैटल ग्राउंड पर एक्शन से पहले आर्थिक स्ट्राइक कर रही है और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रही है। जो पाकिस्तान पहले से ही दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता था, अब उसकी हालत और बदतर हो रही है। पाकिस्तान के हाथ में मोदी सरकार भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं छोड़ने वाली है और आज इसके सबूत मैं आपको दूंगा। उससे पहले बड़ी खबर, तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है दर्शकों। बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ बैठक में शामिल हो चुके हैं। नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने एनएसए को जानकारी दी है और पीएम आवास पर करीब 1 घंटा ये बैठक हुई है दर्शकों। आप सोचिए, एनएसए मौजूद हैं, नेवी चीफ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और बड़ी जानकारी साझा की जा रही है। क्या हो रहा है इसका अपडेट मैं आपको दूंगा दर्शकों, एक एक अपडेट आपको दूंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं और इधर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए लगातार भारत स्ट्राइक कर रहा है दर्शकों। इस बीच एक और भारत ने स्ट्राइक अपनी तेज कर दी है, खबर आपको दे रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत पाक से ना कोई सामान आयात करेगा और ना ही निर्यात करेगा दर्शकों, कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं यह पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसको आर्थिक स्ट्राइक करके कमजोर किया जा रहा है दर्शकों। और भारत का यह कदम पाकिस्तान को कमजोर करेगा। मैं आपसे बार बार यह बात कह रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको आज ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताता हूं, कौन कौन मेरे साथ हैं। देखिए, सुमित मेरे साथ आ गए, वैभव मेरे साथ आ गए, गुरसिमरन जैसलमेर से वैभव मेरे साथ हैं, गुरसिमरन बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से जतिन भी मेरे साथ आ चुके हैं। लेकिन पहले आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भारत ने जो व्यापार बंद किया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। आइए जरा आपको बताता हूं विस्तार से और कैसे ये भारत से निर्यात क्या क्या होता है। चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, सब्जियां, पेट्रोलियम, उर्वरक, प्लास्टिक, रबर और ऑटो पार्ट्स, ये निर्यात होता है दर्शकों। लेकिन आयात क्या करते हैं? तांबा, मेवे, कपास, नमक, सल्फर, ऊन, चमड़ा, कच्ची खाल, खनिज, ईंधन, ये वो सामान है दर्शकों जो अब नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पूर्णतः बंद कर दिया गया है इसे। और यह पाकिस्तान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक है। हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। पहले जम्मू से आपके पास आ रहा हूं गुरसिमरन, बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेवी चीफ मिल रहे हैं, एनएसए मिल रहे हैं, बड़ी बैठक चल रही है गुरसिमरन।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी बैठक है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद इस बैठक में मौजूद हैं, जिसकी जी। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी खुद मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप ये मान के चलिए